नमस्कार। स्टार्टअप के वर्ल्ड के लिसनर्स, एग्रीटेक, फार्मर एंड बहुत सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, इनमें ख़ास करके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए थोड़ा मैसेज देना चाह रहा था अबाउट द स्टार्टअप महाकुंभ जो डीआई जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो है उन्होंने रखा था एक स्टार्टअप महाकुंभ। आज 5 अप्रैल को उसका लास्ट डे है। मैं 4 अप्रैल यानी यस्टरडे कल विज़िट किया था मैंने एट दी भारत मंडपम दिल्ली में। और इतना ज़्यादा तादाद में इतनी ज़्यादा तादाद में स्टार्टअप्स को देख के बहुत ही आनंद हुआ। एंड जिस वैरायटी ऑफ स्टार्टअप्स, यानी कोई भी एरिया अभी शायद छूटा नहीं है जहाँ पर किसी स्टार्टअप ने अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट ना बनाया हो। बहुत ही आनंद हुआ कल स्टार्टअप की वैरायटीज़ को देख के। फाउंडर्स खुद मौजूद थे अपने आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए। जब भी मैं उनके साथ होता था तो वो खुद आते थे एक्सप्लेन करने के लिए उनका प्रोडक्ट क्या करता है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो ऐसी एक महाकुंभ जैसी पूरे फेयर को देख के बहुत आनंद हुआ। और ये अब क्या कहा जा सकता है कि भारत में अब स्टार्टअप की क्रांति आ गई है। स्टार्टअप और आइडियाज़ की क्रांति आई है और उनको सपोर्ट करने के लिए जो डिपार्टमेंट ने भी इनिशिएटिव लिए हैं, ऐसा एक एक्चुअली स्टार्टअप महाकुंभ जो लिया था वो उसका सही मायने में फ़ायदा लोगों को मिला है। एवरीबडी हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू के स्टार्टअप के साथ जुड़ के कुछ नो एक्सपांड किया जाए, बिज़नेस एक्सपांड किया जाए, वो सारों को एक्चुअली एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ वो स्टार्टअप के फाउंडर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सके। मैं भी जिस उद्देश्य से गया था कि सिंस मैं एग्री टेक स्पेस और ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले स्पेस में मैं ऑपरेट करता हूँ। अपनी जो फर्म है मेरी जैविक डिजिटल, उसके लिए मैं थोड़ा प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए गया था कि क्या इसमें किसी स्टार्टअप फाउंडर के साथ जुड़ के कुछ गोल अचीव किया जा सकता है। कोई पर्टिकुलर टारगेट जो वो उनको ध्यान में है, क्या उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ क्या, उस पर्सपेक्टिव से मैं गया था वहाँ महाकुंभ में। और मुझे काफ़ी आनंद हुआ, काफ़ी संतुष्टि मिली। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि 3 साढ़े 3 4 घंटे का समय भी कम है इस पूरे महाकुंभ को कवर करने के लिए। आपको कम से कम मिनिमम 2 दिन चाहिए नो टू कवर इतने बड़े पैमाने पे जो स्टार्टअप्स हैं उन सब से मिलने के लिए। तो मैं सारा तो कवर नहीं कर पाया, बट जितना मैंने कवर किया उसमें मुझे काफ़ी संतुष्टि थी कि अब एम्प्लॉयमेंट को लेके और अपॉर्चुनिटीज़ में जहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं उसको लेके अब एक एंग्जाइटी नहीं है। मैं भी एक्चुअली अपने वर्क को लेके कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्ट करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। तो मुझे एक्चुअली एज अ एंटरप्रेन्योर जिसको काम की तलाश है, अपने अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश है, वहाँ उन लोग को मिलके मुझे लगा कि अब अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पे आप काम भी कर सकते हैं। सो एक तो लक्ष्य जो गवर्नमेंट का था कि स्टार्टअप्स एक्चुअली अच्छे आए, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स अच्छे आए और उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं, वैसा स्टार्ट तो हो गया है। अब ये नो एज अ player in this industry of entrepreneurship and mentor for decent amount of time, about a decade और सो मुझे इसमें हो गया है। सो मुझे लगता है कि अब समय है कि ये प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास कैसे बनाया जाए, इन प्रोडक्ट्स को कैसे आगे ले आया जाए, उसका समय है। सो प्लस दूसरा कि हर कोई जैसे मार्केट ढूंढना तो हर एक बिज़नेस का प्राइम रिक्वायरमेंट होता है। सेल्स इज़ बिज़नेस, बिज़नेस को सेल्स के साथ ही जोड़ा गया है कि अगर आपका सेल्स अच्छा होगा तो आप एक सक्सेसफुल कंपनी कहलाएंगे। तो मार्केट तो हर कोई ढूंढता है। स्टार्टअप्स के लिए और फाउंडर के लिए भी ये चैलेंज तो हमेशा रहेगी। तो उस एरिया में भी काफ़ी वर्क की ज़रूरत है। जो प्लेयर्स लाइक अस जैसे मैं जैविक डिजिटल फर्म चलाता हूँ, वी आर एक्चुअली एग्री
एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो एग्री वाले स्पेस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग काम करते हैं। हमें भी काफ़ी आनंद होगा कि एग्री टेक और एग्रीकल्चर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो प्रोड्यूस वाले एरिया के अंदर जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उनको मार्केट एक्सपांशन की ज़रूरत हो, वहाँ पर एक्चुअली हम उनको उम्दा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं भी अपना एक प्रोस्पेक्ट रखना चाहूँगा कि वी आर ऑल्सो देयर टू सपोर्ट नो सच एग्रो कंपनीज एंड जो एग्रीकल्चर स्पेस के अंदर जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं एज अ सेटेलाइट फर्म्स नो, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई, एग्री एक्चुअली सपोर्ट कंपनीज हो गई, इनफैक्ट इवन दी टू व्हीलर इंडस्ट्री नो, जो ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो मार्केट के अंदर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का काम करवा रही है। उनको भी एक्चुअली मार्केट ढूंढने की ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर भी वी विश टू सपोर्ट देम और हम अपना सर्विस ऑफ़र करते हैं। सो आई वुड लाइक टू थैंक दी नो organizing team behind the Startup Mahakumbh for organizing such a marvelous training, marvelous program। और इस ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे, इंटरेक्शन होता रहे, जिससे हमें पता चलता रहे कि स्टार्टअप की दुनिया में कितना बढ़िया काम हो रहा है। So I congratulate the team for a successful event and also look forward to support from the startup fraternity community to associate us in the work that they want to offer to us. Thank you.